नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कार है और आप उस कार से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन से तरीके जो हैं वो पैसे कमाने के आपके लिए जो है वो रास्ते बन सकते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। 9 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप यूज़ करके अपने कार से आप जो है पैसे कमाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो है हम शौकिया तौर पर कार खरीद लेते हैं और उसका उतना यूज़ नहीं करते, वो बस पड़ी रहती है हमारे घर के बाहर। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो आपने शौक़ से कार तो ख़रीद लिया है लेकिन अब वो बस पड़ी रहती है, आप उसका उतना यूज़ नहीं करते, उतना चलाते नहीं, उतना घूमते नहीं हैं। तो अगर ऐसे में आप चाहते हैं कि उस कार का सदुपयोग किया जाए और उस कार से कुछ पैसे बनाए जाएँ, तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके आप पैसे कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला जो तरीका है अपने कार से पैसे कमाने का वो है टैक्सी रेंटल सर्विस, यानी कि ओला, उबर, रैपिडो, ये जो हैं प्लेटफ़ॉर्म्स, इनके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपने कार को इनमें आप जो है लगा सकते हैं, इनसे जुड़कर आप जो है पैसे कमा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। ओला, उबर में, रैपिडो में, इनमें बहुत अच्छी कमाई होती है। तो आप ये भी मत सोचिएगा कि भाई कमाई उतनी नहीं होती, नहीं, कमाई बहुत अच्छी होती है। आप अपने कार को इस पे लगाकर आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। हाँ, कुछ शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि येलो नंबर प्लेट लेना होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। अगर आप खुद चला रहे हैं या किसी ड्राइवर को आप रखेंगे आप कार को चलाने के लिए, तो उस केस में चाहे आप खुद चला रहे हो या ड्राइवर चला रहा हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाने के लिए 4 व्हीलर का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं और भी जो भी उनके जो रिक्वायरमेंट्स जो भी उनके होंगे वो आपको बताएंगे, वो आपको फुलफ़िल करने होंगे, जो उनके नियम होंगे वो आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है अपने कार को ओला, उबर, रैपिडो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो है अपने कार को लगाकर अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा, सिर्फ़ अच्छा नहीं। दूसरा जो तरीका है वो है आप जो है कार में एडवर्टाइज़मेंट लगवाकर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें आप बहुत अच्छा इनकम कर लेंगे, बहुत मोटी इनकम कर लेंगे, लेकिन आप जो है एक आप पार्ट टाइम इनकम कह सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो है जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ क्या करती हैं कि आपके कार पे वो ऐड लगाती हैं पोस्टर के रूप में, बैनर के रूप में, और जब जितने घंटे आपकी कार जो है वो बाहर रोड पे रहती है उतने घंटे का वो लोग जो है आपको पैसा देते हैं। जैसे कि अब अगर एक बार आपने ओला, उबर में अपनी गाड़ी लगवा ही दी है तो इस कंपनी के साथ, यानी कि ये जो एडवर्टाइज़मेंट करती हैं जो कार में, उन कंपनीज़ के साथ जुड़कर भी आप जो है एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं और 10 घंटा, 8 घंटा, जितने घंटे भी आपकी कार जो है वो बाहर रह रही है, रोड पे चल रही है, इतने घंटे का पैसा ईज़िली आप कमाई कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर 20 रुपए पर आवर का कंपनी चार्ज देती है, आपको पैसे देती है, तो 10 घंटे भी अगर आपकी कार बाहर रोड पे चल रही है तो ऐसे में 200 रुपए पर डे के आपके ईज़िली बन जाते हैं, जो एक पार्ट टाइम इनकम ही है लेकिन फिर भी आपका एक इनकम बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंपनीज़ के नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि रैपकार्ट है, उसके बाद माई एचक्यू है, इसके अलावा जो है कैश योर ड्राइव है। ये कंपनी जो है ये एडवर्टाइज़मेंट कंपनी है, इनसे जुड़ के आप जो है अपने कार में एडवर्टाइज़मेंट लगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब आते हैं तीसरा जो तरीका है उस पे। तो तीसरा जो तरीका है वो है ज़ूम कार या फिर रेव या फिर जो है ड्राइवरी। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, इनके ज़रिए आप जो हैं अपने कार को लगाकर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। इनमें कौन आता है और आपकी इनकम कैसे होती है? ये जो एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, इनमें जो है पहले आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आपको अपनी कार की डिटेल, कार की फ़ोटो सब डालनी होती है। अब उसमें जो कस्टमर हैं वो कौन होते हैं? जिनको कार चलानी आती है लेकिन उनके पास कार नहीं है या फिर किसी भी कारण से उनको कार चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए जो है आप तक पहुंचते हैं, आपसे कार जो है वो रेंट पे लेते हैं और ख़ुद चलाकर वो जो है जहां भी उनको जाना होता है, जिस काम के लिए भी चाहिए होता है कार, वो लेते हैं, वो काम पूरा करते हैं, फिर वापस कार आपके पास आ जाती है। और बदले में इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपको जो भी चार्ज देना होता है वो पार्टी जो है वो पे कर देती है। तो इसके ज़रिए आपको अच्छा इनकम होता है।
तो ये तीसरा तरीका है। अब जो चौथा तरीका है वो है, आप क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट तौर पर आप जो है, जैसे कि शादी ब्याह में कारों की ज़रूरत पड़ती है, किसी तरह का पार्टी, किसी तरह का फंक्शन, किसी तरह का ओकेशन, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, तो ऐसे में कार की ज़रूरत पड़ती है। लोग जो हैं कार को किराए पे लेते हैं। तो आप जो है अपने कार को इस तरह से आप कार को किराए पे लगा सकते हैं। शादी ब्याह में, मुंडन में, किसी तरह के पार्टी फंक्शन में, किसी तरह के प्रोग्राम में, जहाँ पर भी कार की ज़रूरत है, जो लोग आपसे कार जो है रेंट पे लेंगे, उसके थ्रू आप अपना कमाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसे कस्टमर आपको कैसे मिलेंगे? तो ऐसे कस्टमर के लिए आपको जस्ट डायल का हेल्प लेना पड़ेगा। OLX रेंटल सर्विस का आप हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही फेसबुक में फेसबुक मार्केट प्लेस करके एक ऑप्शन आता है, उसमें आप जो है अपने आप को पूरा डिटेल कार के साथ जो है डालकर जिसको भी चाहिए वो ले सकता है, हायर कर सकता है कार। ऐसे करके वहाँ पर आपको लिखना होता है, फिर आपको कस्टमर जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ये तो ऑनलाइन हुआ। ऑफलाइन भी आप जो है लोगों के ज़रिए अपने इस काम को प्रमोट कर सकते हैं, और फिर आप लोगों के ज़रिए ऑर्डर पा सकते हैं। फिर जिनको भी चाहिए होगा वो आपसे ऑर्डर आपको दे के कार लेंगे रेंट पे, और आपकी इनकम होगी। अब जो पांचवा तरीका है वो है टूर्स एंड ट्रैवल्स का तरीका। टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है, या तो आप खुद खोल सकते हैं, और अगर आप नहीं खोलना चाहते तो जो पहले से टूर्स एंड ट्रैवल्स को जो सर्विस दे रहे हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अपने कार को उनमें आप लगा दीजिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स में लगा दीजिए, और अच्छी कमाई मंथली आपको जो है देखने को मिलती है। और इसमें फ़ायदा ये भी है कि सर्विस वगैरह जो है, वो मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो खुद करते हैं, जो आपकी कार को मंथली रेंट पे लेते हैं। आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना होता है कार की मेंटेनेंस पे, कार की सर्विसिंग पे। तो ये आपके लिए फ़ायदा है, और टूर्स एंड ट्रैवल्स को कस्टमर मिलते ही रहते हैं, तो आपकी कमाई जो है वो होती रहती है। अब जिस तरह का कार है आपका, उसके हिसाब से आपको रेंट जो है महीने का दिया जाता है, लेकिन आपकी कमाई जो है वो अच्छी होती है। अब जो अगला तरीका है वो है, आप क्या कर सकते हैं कि कार को आप या तो किसी जो लोग कार ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ट्रेनिंग सर्विस जो देते हैं, जो कार चलाना सिखाते हैं, ड्राइविंग स्कूल जो होते हैं, कार ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पर आप अपने कार को लगा दीजिए। अगर उनको ज़रूरत है तो वो आपसे कार ले लेते हैं और बदले में आपको रेंट पे दे देते हैं, या फिर आप खुद का जो है ड्राइविंग स्कूल जो है आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। एक कार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। आपको उसका जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, और लाइसेंस वगैरह जो भी है वो लेना पड़ता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आप किसी ड्राइविंग स्कूल को जो है कार रेंट पे भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, लोगों को गाड़ी चलाना सिखा के आप पैसे कमाई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। जो अगला जो तरीका है, वो तरीका जो है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब के साथ जुड़कर जो है आप डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं, और अपने कार के ज़रिए जो है चीज़ों को डिलीवर करके कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको भी आप, जैसे लोग वैन में या ऑटो में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आप कहिए कि भाई मेरे पास कार है, मैं अपने कार में आपके बच्चों को लेके जाऊंगा, इसके बदले मैं ये रेट लूँगा, और आपके बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होगी, आराम से कार में जाएंगे, कार में आएंगे। इस तरह से आप स्कूल ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो ये भी एक डिलीवरी के काम में ही आता है कि आपको स्कूल पहुँचाना है, फिर वापस स्कूल से घर लाना होता है। ये भी एक अच्छा इनकम का तरीका हो सकता है। आप अपने कार को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला तरीका है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है प्राइवेट जो ऑफ़िस वगैरह होता है, उनमें अपनी कार को आप लगा सकते हैं, जहाँ पर भी कार जो है हायर किया जाता है, रेंट पे लिया जाता है। या फिर सरकारी विभाग जो होता है, वहाँ पर भी अपने कार को आप जो है किराए पे लगा सकते हैं, मंथली रेंट आपको मिलता है। फैक्ट्री कंपनीज़ जो होती हैं, वहाँ पर भी आप जो है कार को अपने किराए पे दे सकते हैं। और जो भी जो है वहाँ पे जो ठेकेदार है, बड़े-बड़े वेंडर्स हैं, जैसे कि L&T वगैरह, ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, L&T की अगर मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में L&T जो है कार को रेंट पे लेता है। जब तक उसका प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर जगह पे चलता है, जब तक वो वहाँ पे रहता है, वो कार को किराए पे लेता है, और बदले में अच्छा इनकम आपका हो जाता है, वो अच्छा रेंट देता है। तो इसी तरह से आप सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी विभाग हो, वहाँ पर कार को किराए पे लगा दीजिए और महीने के पैसे कमाइए रेंट के तौर पे। जिस तरह के कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ में मैंने कहा, उस तरह से वहाँ पर भी कार लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। एक आखिरी जो तरीका है वो ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं
कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने उस कार से आप जो हैं यूट्यूब या फिर यूट्यूब वीडियोस, व्लॉगिंग वीडियोस, ये जो हैं ये आप घूम घूम कर आप उस कार के ज़रिए जो है आप वीडियोस बना सकते हैं और वो आप यूट्यूब पे डालकर, फेसबुक पे डालकर, इंस्टा पे डालकर आप मोनेटाइज़ करवा के वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। खैर ये एक ऑप्शनल है, मैंने आपको बता दिया बस, लेकिन जो मैंने इससे पहले बताया वो तरीके आज़मा कर लोग बहुत तरह से पैसे छाप रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं अपने उस कार से, जो कि अब तक द्वार पे पड़ी हुई है, आप उतना चलाते भी नहीं हैं, वो बस बेकार पड़ी हुई है। उसी का इस्तेमाल करके पार्ट टाइम इनकम के तौर पे आप जो है अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और क्या पता उनमें से कुछ जो तरीके मैंने आपको बताए वो ऐसे हैं कि जो फुल टाइम इनकम आपको दे सकते हैं। तो आप पार्ट टाइम के तौर पर शुरू करके आप फुल टाइम इनकम भी कर सकते हैं अपने कार से।